वाली कार के अंदर अपनी BRK वाली जो किट है वो इंस्टॉल करी गई है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। कैसा कुछ लुक जो है वो इसके साथ आपको मिल जाता है। इसके अलावा डोर हैंडल्स भी आप चेक कर सकते हो, जो ऊपर भी आपको जो पियानो फिनिश और रेड इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जो डोर वाइजर्स हैं, क्रोम लाइन डोर वाइजर्स वो इंस्टॉल किए गए। यहाँ पे आप देखोगे तो M-Tech वाला जो अपना रियर स्पॉइलर है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है, जिसकी फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर भी बात करेंगे तो 5500 रुपए वाले जो अपने सीट कवर्स हैं वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, चाहे आप हॉस्पिटैलिटी बोल लो, चाहे आप देख लो कि भैया रेस्पेक्ट पूरा है, और एक आपका यहाँ पे जितने भी लोग हैं काफी ट्रेंड लोग हैं, काफी मैं देख रहा हूँ सबका ऑर्गेनाइज तरीके से बांट रखा है कि भाई तू ये चीज देखेगा, तू ये चीज देखेगा, तू ये चीज देखेगा। अभी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, और 3-4 महीने बाद भी मैं रिव्यू दूंगा इन चीजों का। जो कितने नंबर रहेंगे अपने? भैया 10 में से 10 दूंगा अभी तो मैं फिलहाल। दोस्तों डेकोरम कार की सीरीज पे अगेन है टाटा की पंच, और ये रहने वाला है पंच का अकम्प्लिश वेरिएंट, यानी कि एक तरीके से आपका सेकंड टॉप मॉडल रहता है। और ये रहने वाला है ट्रॉपिकल मिस्ट कलर के अंदर। गाड़ी के अंदर सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कार के अंदर क्या कुछ काम हुआ है, उसके बाद मिलेंगे कार के ओनर से, जो बेसिकली वो भी एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं। उनसे जानेंगे कि उनको सारा काम वगैरह कैसा लगा है। तो अगर हम सामने से बात कर लेते हैं क्या कुछ अपडेट जो है यहाँ पर रहने वाले हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि सेकंड टॉप मॉडल है, तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी यहाँ पर पहले से आपको लगा कर देती है। हमने क्या अपडेट किया, सबसे पहले पार्किंग बल्ब जो है वो यहाँ पे चेंज किया हुआ है। और ये पार्किंग बल्ब जो रहने वाला है दोस्तों, ये अपना ओसराम जो है उसकी कंपनी का रहने वाला है, यानी कि एक ब्रांडेड काम जो है वो इसमें रहेगा। नीचे की तरफ आते हैं तो अपनी ग्लॉसी किट जो है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि हेडलाइट वाला पार्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये कुछ इस तरीके का रहेगा। और ये अपनी नई वाली जो ग्लॉसी किट आई है, जिसमें आपको 3 डॉट जो है वो देखने को मिल जाते हैं, वो वाली ग्लॉसी किट इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है। बाकी बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर्स जो है वो भैया ने कंपनी से ही लगवाए हुए हैं। आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इस वाली कार के अंदर अपनी BRK वाली जो किट है वो इंस्टॉल करी गई है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। कैसा कुछ लुक जो है वो इसके साथ आपको मिल जाता है। इसमें आपको 2 पीसेस मिलते हैं, एक फ्रंट में लगता है और एक बैक में। फ्रंट वाला पोर्शन जो है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कैसा कुछ लुक जो है वो ऑफर कर रहा है। और इससे पहले भी कई बार मैं दिखा चुका हूँ, बट ट्रॉपिकल मिस्ट कलर के अंदर जो है पहली बार हम लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है। लुक आप चेक कर लीजिए कैसा कुछ आता है। ब्लैक और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ यहाँ पर रहने वाला है, और 3 आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे। प्लस आप यहाँ पे देखोगे तो आपको रिफ्लेक्टर वाला पार्ट जो है वो भी देखने को मिल जाना है। तो सामने से यही सारा काम जो है वो इस वाली कार के अंदर रहने वाला है। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल में और आपको बताते हैं कि साइड से क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ग्लॉसी किट जो है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है। हेडलाइट वाला पोर्शन मैंने आपको चेकआउट करवा दिया है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डोर हैंडल्स भी आप चेक कर सकते हो। जो नॉर्मल ग्लॉसी किट आती है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट मिलता है, इस वाली किट के साथ आपको यहाँ पे जो बाउल है वो भी मिल जाता है। इसके अलावा रियर पार्ट पर आते हैं तो यहाँ पे अपना रियर डोर हैंडल वो आप चेक कर सकते हो, इसके भी ऊपर भी ग्लॉसी फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी। और रियर टेल लाइट वाला पार्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके ऊपर भी आपको जो पियानो फिनिश और रेड इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जो कि 3 डॉट में आते हैं। 10 पीस की अपनी किट जो है वो रहने वाली है। इसके अलावा आप देखोगे इस वाली कार के अंदर रूफ रेल्स कंपनी ऑफर नहीं करती है, तो रूफ रेल का जो इंस्टॉलेशन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ है गैलियो वाली अपनी जो रूफ रेल है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जो कि कॉस्ट करती है अपनी 2000 रुपीज़ की। नीचे आते हैं यहाँ पे अपने जो डोर वाइजर्स हैं, क्रोम लाइन डोर वाइजर्स वो इंस्टॉल किए गए हैं, और अगेन ये भी गैलियो ब्रांड के ही रहने वाले हैं। और यहाँ पे आप हनीकॉम पैटर्न डिजाइन जो है इसके साथ चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रॉपर साइड व्यू ये सारा कुछ रहने वाला है। डोर एज गार्ड जो है वो भैया ने कंपनी से ही लगवाए हुए थे, तो हमारी तरफ से इसका एडिशन जो है वो नहीं किया गया। बाकी आते हैं रियर पोर्शन पे, तो आप चाहो तो शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना भी लगवा सकते हो। यहाँ पर हमने क्या कुछ अपडेट किया है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो M-Tech वाला जो अपना रियर स्पॉइलर है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है, जिसकी फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर से आप इसका लुक जो है वो चेक कर लीजिए। ट्रॉपिकल मिस्ट कलर की अपनी कार रहने वाली है, सेम वही कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आपको इसके साथ देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। और फिट एंड फिनिश बिल्कुल प्रॉपर रहने वाली है। पीछे से अगर आप देखोगे काफी अच्छा आपको यहाँ पे व्यू जो है वो देखने को मिलने वाला है। गाड़ी थोड़ी सी लंबी आपको महसूस होने वाली है। तो दोस्तों M-Tech का जो अपना स्पॉइलर रहने वाला है ये कॉस्ट करता है अपना 4000 रुपीज़ का। और ओवरऑल आप यहाँ पे इसका कंप्लीट लुक जो है वो चेक कर लीजिए कैसा कुछ आने वाला है। बाकी ग्लॉसी किट की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। रियर पार्ट पे आते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको फ्रंट पोर्शन में दिखाया था कि इसके अंदर अपनी जो BRK वाली जो किट है वो इंस्टॉल करी गई है, तो रियर वाले पोर्शन के ऊपर आप इसको भी चेक कर सकते हैं। और कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि इसका प्राइस क्यों नहीं बताते हैं आप लोग, तो इसका जो प्राइस रहने वाला है वो 7200 रुपीज़ का रहने वाला है, जिसमें आप यहाँ पर देखोगे इसके अंदर आपको जो ये लाइट है ये भी वर्किंग मिलेगी जब आप रिवर्स गियर अपना जो है वो पुट करोगे। बाकी यहाँ पे आपको कुछ रेड इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे, और नीचे की तरफ आपको सिल्वर इंसर्ट जो है वो दिए गए हैं।
तो लुक काफ़ी अच्छा लग जाता है इसको लगाने के बाद में। तो ये सारा अपडेट हुआ है इस कार के एक्सटीरियर प्रोफाइल से। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है वो इस वाली कार के अंदर रहने वाले हैं। तो दोस्तों आप क्योंकि जाहिर सी बात है सेकंड टॉप मॉडल है तो सिस्टम वगैरह काम इस वाली कार के अंदर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पहले से ही इस वाली कार में मिलता है। हमने क्या अपडेट किया है, सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ जो अपनी वेलकम प्लेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये नॉन इल्यूमिनेटेड वाली है, इल्यूमिनेशन से ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि इल्यूमिनेशन वाली में खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्लोर पे आप देखोगे यहाँ पे अपनी डाई वाली जो फ्लोरिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट करी जा चुकी है और ये क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ रहती है जो कि सबसे प्रीमियम फ्लोरिंग होती है। और यहाँ पे आप इसका जो है कंप्लीट फिट एंड फिनिश चेक कर सकते हो। ये हो चुका है 2200 रुपये की कॉस्ट के साथ में। इस वाली कार के अंदर जो सीट कवर्स वगैरह हैं वो ब्लू कलर के इंसर्ट के साथ हैं। और आप यहाँ पर भी बात करेंगे तो 5500 रुपये वाले जो अपने सीट कवर्स हैं वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। यहाँ पे आप इसकी जो फिट फिनिश है वो चेक कर लीजिए कितनी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ऑन कैमरा है, कुछ भी हिडन आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ये आप चेक कर सकते हो। अब बहुत सारे भाइयों का यहाँ पर भी एक कमेंट आता है कि क्या आप लोग आर्मरेस्ट नहीं लगाते हो, जो कि कंपनी से मिलता है क्योंकि अभी अकम्प्लिश मॉडल है इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट जो है बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। बट अभी क्या है कि टाटा की तरफ से शॉर्टेज है, मतलब कि ऐसी सीरीज में ये वाला पार्ट नहीं आया है तो हम भी अभी लगा करके नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसमें वेल्डिंग वगैरह का जो है वो काम रहने वाला है। तो उसके लिए जो है सीट वगैरह के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करनी पड़ती है। तो अभी ये वाले आर्मरेस्ट जो है वो नहीं लगा रहे हैं, अपना आफ्टर मार्केट वाला ही जो काम है वो चल रहा है। जिस दिन टाटा की तरफ से ये आर्मरेस्ट आ जाएंगे उस दिन हम लगाना भी स्टार्ट कर देंगे। बाकी 55 वाले जो अपने सीट कवर्स हैं वो आप चेक कर लीजिए कैसा कुछ लुक ऑफर यहाँ पर कर रहे हैं। इसी के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे आप देखोगे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रैपिंग का काम किया गया है बट कलर में थोड़ा डिफरेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको ब्लू और व्हाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो मिल रहा है बट स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अपना ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है वो ऑफर किया गया है डुअल टोन के फिनिश के साथ। 800 रुपये में ये भी यहाँ पे लगा हुआ है जो कि डुअल टोन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मून डिजाइन जिसको हम लोग बताते हैं। तो ये रहने वाला है। इसके अलावा आप देखोगे फॉर सेफ्टी यहाँ पे ना एक और चीज़ लगाई गई है, मतलब सेफ्टी इन द सेंस कार की सेफ्टी के लिए चोरी ना हो। यहाँ पे आप देखोगे एक अपना गियर लॉक जो है वो भी इंस्टॉल किया हुआ है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसकी कॉस्ट आती है अपनी 1200 रुपये की। इसके अलावा बाकी सभी फीचर सिमिलर हैं। यहाँ पे एक बल्ब जो है वो चेंज किया जा चुका है जो कि अपना हेलोजन आता है, इसके अंदर एलईडी बल्ब जो है वो लगा दिया गया है। इसके अलावा ये सब चीज़ें तो इस वाली कार के अंदर पहले से ही मिलती हैं। हाँ, अगर आपके पास बेस वेरिएंट है, अगर आप तभी वीडियो देख रहे हैं तो आप लगवा सकते हो, हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर सब कुछ दिखाया हुआ है। इस वीडियो में यही सब काम था। एक बार मिलते हैं कार के ओनर से और जानते हैं कि उनको ये सारा काम कैसा लगा है। तो साकिब भाई ने दिखा दिया, गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अपना ट्रॉपिकल मिस्ट गाड़ी थी, ब्लू कलर के सीट कवर लग चुके हैं, वो भी भैया ने हमारे कहने पे लगाए हैं। भैया को वैसे वाइट ब्लैक पसंद आ रहे थे तो आप भैया से मिलवा लेते हैं। भैया गाड़ी का ओनर। तो सबसे पहले भैया नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम दीपक कुमार है। वैसे बेसिकली मैं बुलंदशहर से हूँ, यूपी बुलंदशहर से, लेकिन नोएडा में काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ मैं। और मैंने जब ये कार ली थी उससे पहले ही मैं प्लान करने लगा था कि मैं अपने कार का काम कराना है मुझे, ठीक है, तो कहाँ से कराऊँ कहाँ से कराऊँ। तो देख रहा था जैसे कि अब हर डॉक्टर जो होते हैं ना वो स्पेशलाइज होते हैं। आपको पता होता है कि जब आप देखते हो कि भाई किस ENT के पास जाना है, किसके पास जाना है। ऐसे ही मैंने पंच के लिए देखा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कार डेकोरम नज़र आया। तो मैंने सोचा पहले कि भाई ऐसी हवा में तो नहीं है, हवा बना रखी हो, क्या पता, होता है ना कभी कभी कि वैसे ही फालतू में हवा बना देना, ऐसा होता है। तो मैंने ये चीज़ें पहले ऑब्जर्व करी, देखा कि हाँ यार लगातार देख रहा हूँ कुछ भी, कोई भी मुझे नेगेटिव चीज़ वहाँ मिली नहीं एक्चुअली में। फिर मैंने क्या काम करा, फिर मैंने भैया से बात करी, पिंग करा कि मुझे काम कराना है। भैया ने मुझे लोकेशन भेजी तो वहाँ पे मैंने देखा कि गूगल रिव्यूज़ पे मैं गया तो वहाँ पे कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट थे बट कोई प्रूफ नहीं था एक्चुअली में। और जहाँ पे उन लोग कमेंट कर रहे थे उसके नीचे आप लोगों के रिप्लाई भी आ रहे थे कार डोकेरम से कि भाई क्या आपको कुछ भी दिक्कत है सर हमारे पे रीच आउट करो। अगर किसी के दिल में मेरे हिसाब से अगर कोई मन का काला है या जो भी है, जो फ्रॉड है, वो मेरे ख्याल से रिप्लाई तो करेगा भी नहीं। वो कहेगा चलो यार चलो अब क्या करें हाँ रिव्यू देने दो इन्हें, ठीक है। तो उसमें मैंने यही उस पर ऑब्जर्व करा कि कुछ लोग जो हैं शायद वो कहीं ना कहीं मार्केट में कंपटीशन बहुत है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ हर जगह यहाँ पे दुकान ही दुकान है। और कुछ लोग भैया ने जैसे यूट्यूब पे आके एकदम आतंकी मचाया है पंच को लेके, तो कुछ लोग फॉलो भी करने लगे हैं इनको, सेम चीज़ कर रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता वो उस लेवल पे हैं चीज़ें, तो इसीलिए मैं इन्हीं के पास आया। और मैंने सीरियसली, मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहे आप हॉस्पिटैलिटी बोल लो, चाहे आप देख लो कि भैया रेस्पेक्ट पूरा है, और एक आपका यहाँ पे जितने भी लोग हैं काफ़ी ट्रेंड लोग हैं, काफ़ी मैं देख रहा हूँ सबका ऑर्गेनाइज तरीके से बांट रखा है कि भाई तू ये चीज़ देखेगा, तू ये चीज़ देखेगा, तू ये चीज़ देखेगा। तो वही है, मेरा तो ये कहना है कि भैया कोशिश करो कि वीकडेज पे टाइम निकाल के आ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। भैया के साथ मौका भी मिल जाएगा बात करने का, जानने का, और बाकी चीज़ें आराम से भी हो जाएंगी। तो बस मेरा तो ये जैसे भी आपने कहा कि आपने सबसे पहले यूट्यूब पे एक्सप्लोर किया जी, तो यूट्यूब पे हमारे अलावा भी मतलब लोगों के वीडियो डले हुए हैं, बिल्कुल। तो वहाँ पर ना जाकर के आप यहाँ पे कुछ खास रीजन होगा? हाँ भैया, एक्चुअली में क्या था कि जब बाकी लोग जो थे ना वो बार बार एक चीज़ पे पिन पॉइंट कर रहे थे। मेरे पास कॉल भी आया था, मेरे दोस्त ने रेफर कर दिया था किसी को, हाँ। कि हम आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे, ठीक है, ये चीज़ें फ्री दे देंगे। 2-3 चीज़ें उन्होंने मुझे फ्री बताई। अब
जहाँ पे फ्री वाली बात आती है वो तो दिल्ली वाले भी देख रहे हैं, फ्री वाले जो होते हैं वो कितने पंगे में जा रहे हैं। तो फ्री वाला तो कोई चीज़ बहुत बिल्कुल बेकार है। तो यही सोच के मैंने फिर देखा, मैंने कि भैया जो इंसान ये फालतू का शोबाजी नहीं कर रहा, ठीक है, फ्री फ्रा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जेन्युइनली चीज़ें बोल रहा है कि आप एक बार आओ देखो जो भी चीज़ें दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरा जो इंस्टिंक्ट था, मैंने कि भेड़ चाल में नहीं चलना, रैट रेस में नहीं जाना कि जहाँ फ्री का आइटम दिखा वहाँ भाग गए। मैंने कि भैया अपना दिमाग लगाना, पहले जाऊँगा, ऑब्जर्व करूँगा, अच्छा लगेगा कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, कस्टमर का मतलब यही होता है जी कि वो सब कुछ देखने के बाद ही काम कराए अपना। जी। तो अभी आपने जैसे अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो अच्छा रहा है। हाँ जी भैया। भैया पता है सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ इस पे भी 4-5 लोग नीचे ये भी बोल सकते हैं कि भैया ये तो पेड प्रमोशन है, बंदे को बोल के दिलवा दिया। हाँ लेकिन मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ और 3-4 महीने बाद भी मैं रिव्यू दूंगा इन चीज़ों का जो मैंने लगवाई है। ऐसा नहीं कि मैंने अब हो गया तो खत्म हो गया। तो भैया के साथ रिलेशनशिप मेरी लंबी रहेगी और मैं रिकमेंड तो करूंगा, हाईली रिकमेंड कि भाई जिसको जाना है वो जाओ, मेरी फैमिली में भी आएंगे लोग कि काम करवाओ। बट हाँ, सामान जो भी लगा है उसका मैं रिव्यू डेफिनेटली दूंगा। तो आपका भी एक चैनल है जैसे कि आपने बताया। हाँ जी एक बार भैया, उसे- आप सर्च कर लीजिए @अनदेखी जिंदगी, UNDEKHI ZINDAGI। आप जाके उस पर देख लीजिएगा, मैं उस पर डिटेल डालता रहूँगा। बाकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। जी बिल्कुल, थैंक तो यू। वहाँ पे भैया का जो रिव्यू है वो फ्यूचर में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो अब ये बताइए कि हमारा सिस्टम चलता है रेटिंग वगैरह का, जी। 10 में से रेट करना होता बिल्कुल है। बिल्कुल। जी कितने नंबर रहेंगे अपने? भैया 10 में से 10 दूंगा अभी तो मैं फिलहाल, ठीक है। मैं बोलूँगा इस रेटिंग को थोड़ा सा डिवाइड करूँगा। मैं अभी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने काम कराया है, सब कुछ मेरा 10 में से 10 है। अब मैं 3 महीने बाद फिर से रेटिंग दूंगा भैया को। भैया को बताऊंगा कि काम जो हुआ है वो कितना रिलायबल है, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, जो कि होपफुली होगा भी, मैं भी उम्मीद लगा रहा हूँ। उस पर भी मैं रेटिंग दूंगा दोबारा से, वो भी मैं भैया के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, मतलब हम जो है आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म में जुड़ने वाले हैं। एग्जैक्टली। तो कस्टमर भी बेसिकली एक बार का नहीं होता, कस्टमर फॉर लाइफ होता है। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के लिए ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अगर करोल बाग का कोई नाम सुन रहा है ना, तो करोल बाग में वो जेन्युइन इंसान के पास आए, ठीक है। अगर कार डेकोरम बिल्कुल जेन्युइन है तो वो हमेशा जेन्युइन इंसान के पास ही है, जेन्युइन जगह ही पे ही आए, तो वो बेकार में इधर उधर भटके ना, मेरा ये मानना है। इसलिए मुझे रिव्यूज में हर चीज़ का देता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। मतलब बेसिकली ये होना भी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते ठीक हैं। है आपने जितना काम कराया है उसकी पेमेंट वगैरह की हम बात कर लेते हैं। जी। क्या कुछ कॉस्टिंग लग गई आपकी? भैया बहुत जेन्युइन कॉस्टिंग लगाई है भैया ने, ठीक है। अभी मैं भैया से और भी बात करूंगा, तो अगर आप आएंगे भैया से बात करेंगे अच्छे से और सब कुछ चीजें सही भी होगी तो भैया डिस्काउंट भी देते हैं। कॉस्टिंग की बात अगर जैसे भैया हम करें तो आपने वीडियोस वगैरह हमारी देखी होगी, तो वीडियोस में जो हम कॉस्टिंग बोलते हैं हाँ जी। तो वही कॉस्टिंग आपको लगाई है या फिर कुछ उससे अलग लगाया है? नहीं, भैया जो बोलते हैं बिल्कुल वही लगाई है। मैं वही सब देख के आया था, भैया ने वही चीज़ें बताई मुझे। और इवन मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो चीज़ों की बिल्कुल जरूरत भी नहीं थी, जिस पे मैं लगाने वाला था, मैंने कि लगवा लेता हूँ, चलो उसको भैया ने बोल दिया कि कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं गया नहीं उसके साथ। बट हाँ, जो चीज़ भैया पे अवेलेबल सब है, लगवाना चाहो सब लगवा लो, बट कॉस्टिंग बिल्कुल वही है जो भैया वीडियो में बताते हैं। तो अब एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा, छोटा सा ही है, वो भी ज़्यादा बड़ा है नहीं, कि जैसे कि आपने कॉस्टिंग वगैरह की तो बात वो वही है जो बताई है, सारा कुछ क्वालिटी वगैरह अगर हम बात करें सारे प्रोडक्ट्स की, तो आपको किस तरीके की लगी? उसमें वर्थ लगा कि हाँ इतने पैसे जो लगाए हैं वो वर्थ हैं? जी भैया, क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे कि आपने अभी डिफ्यूज़र को मैंने देखा और फिर ये स्पॉइलर आया, मतलब मेरा ट्रॉपिकल मिस्ट कलर है पंच का, बिल्कुल मैच कर रहा है चीज़ें और बहुत ही एक नंबर क्वालिटी जो अभी देखने को मिली। अब बाकी मैंने वही बोला, रिलायबल कितने टाइम के लिए हैं ये 2-3 महीने बाद मैं आपको और एग्जैक्ट बता पाऊंगा क्लियर, क्योंकि अभी तक तो मुझे बहुत अच्छी लगी सीरियसली, नो डाउट, अनडाउटेडली। नहीं, हम भी अभी तक का ही रिव्यू मांग रहे हैं आपसे कि आपने अभी काम कराया तो अभी तक का रिव्यू दो। बाकी तो जो आफ्टर सेल सर्विस का रिव्यू है वो बाद में ही लेंगे आपसे। बिल्कुल आप, मैं चाहता हूँ आप दोबारा आओ भी हमारे पास कुछ और काम के लिए, तब दोबारा लेंगे आपका रिव्यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच भैया। और मैं हर किसी से ही बोलूंगा, प्लीज गूगल रिव्यूज जरूर डालो और जेन्युइनली डालो। जो चीज आपको परोसी गई है उसी चीज को खा के उसी तरीके से उसे बताओ। ये मत करो कि भाई कोई भी कुछ भी बोल रहा है अंधे होकर रेट रेस में जा रहे हो, प्लीज यार। क्योंकि इससे कस्टमर, हम जैसे लोगों को, जैसे मुझे भी किसी मेरे दोस्त ने काम कराया था मेरी सोसाइटी में, उसने बोला भैया काफी अच्छे हैं आप जाओ, तो मैं आया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 4 लोगों ने बिना हवा में बोल दिया कि उसके तो मैंने ये पढ़े, उसके मैंने वो पढ़े, मतलब किसी ने आपको रिकमेंड करा ना, आप आए, तो रिकमेंडेशन पे आए तो उसकी बात भैया की सही रही ना यहाँ तक? बिल्कुल बहुत सही रही, बहुत जेन्युइन रही, बहुत अच्छी भी रही। उसने एक चीज मुझे बोला था कि यार टाइम बहुत लगता है, ठीक है। तो मैंने कहा यार देखो, जब तुम वो वीकेंड पे आया था, मैंने कि वीकेंड पे जाओगे तो यार टाइम लगेगा ही लगेगा, और वो भी इंसान ही है भाई, रोबोट नहीं है। अब देखो फ्री वाली कहानी तो हम करते नहीं है। अब लोग फ्री में बांट रहे हैं, ये फ्री वो फ्री ये फ्री। आपको भी पता है कि ये 2 चीजें 3 चीजें फ्री देके वो जो 10-15 चीजें हैं उनमें बढ़ा देगा 500 1000 रुपए। बिल्कुल। तो कोई देखो उस चीज का कोई मुंह ही नहीं है भैया, फ्री देने में कोई हर्ज नहीं है किसी भी दुकानदार को। लेकिन
आपने एक कहावत मैं बता देता हूँ आपको, एक जेब में डाला और दूसरी जेब से निकाला, वो वाली बात हो जाती है। वो आपको एक जेब में डाल रहे हैं, दूसरी जेब से आपसे डबल निकल के आएंगे। मतलब यहाँ से 100 डाल रहे हैं तो 200 ही निकलेंगे दूसरी जेब से। तो इसलिए उस जो जाल है ना, वो ट्रैप में ना फंसे कोई भी कस्टमर, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही भैया का डायलॉग कि भैया पंच ये अकॉम्प्लिश मैंने तो पहली बार ही अपना वीडियो देखूंगा फिर से accomplish और का। एक बात और, लोग बाग कॉपी माल लगा के उसको ओरिजिनल बता रहे हैं वीडियोस में। मुझे इतनी हंसी आई देख के कि जो कॉपी को दिखा के, जिंदा कॉपी दिखा के बोल रहे हैं भैया ये लगवाओ ये ओरिजिनल है। मैं बोला यार कम से कम ओरिजिनल रख के तो बता देता। तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो सारे कस्टमर से बोलना चाहूँगा थोड़ा सावधान रहे और जो है ना फेक रिव्यू पे ना जाए, अपने आप ऑब्जर्व करें, काम कराएं, उसके बाद आप रिव्यू डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस इसी चीज़ को लेके हम क्लोजर करते हैं। भैया आओ, अपने आप से यहाँ पे थोड़ा टाइम लो, देखो, बात कर लो। भैया ऐसा नहीं है कि भैया कह रहे हैं कि आओ और लगाना शुरू कर देंगे। नहीं, आओ, बात करो, रेट लेने रेट ले लो, आप अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करो, बात करो मेरे से पूरी, कोई दिक्कत वाली बात। बस बस बस। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और कुछ नहीं हो सकती यार। ठीक है, थैंक यू, बाय। थैंक यू।